फर्स्ट सेंस में निम्न वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, सही क्रम में लगाइए। ठीक है, यानी कि हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमको उनको अरेंज करना है कि सही क्रम में। ठीक है, पहला दिया गया है या, ठीक है, फिर है छा और ओ, फिर है, आप लोग को दिख रहा है? पहले बताइए, आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, नो मैम। ठीक है, पहला या, फिर है छा, फिर ओ, फिर है पा, फिर है दो, फिर है सी, फिर है बनाती, फिर है वस्तुएं, फिर है वस्तुएं, वस्तुएं। ठीक है, इनको हमको अरेंज करना है। ठीक है, चलो बताओ क्या हो जाएगा ये? ठीक है, क्या है? छा, या, छा, औ, पार, द, फिर सी, फिर है बनाती है। यानी कि जो है, बताइए बताइए, फटाफट बताइए। अभी तो बोला था मैंने। देखो यहाँ मैम तो छाया अपार वस्तु बनाती है। देखो अपार, हाँ ठीक, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। देखो अपारदर्शी, ठीक है, वस्तुएं छाया बनाती है। हाँ थोड़ा आगे पीछे हो गया, सही है वैसे। ठीक है, अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती है, छाया बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सेकंड है, नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को निम्न वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी,
फांसी, तथा दीप अथवा अदीप में वर्गीकृत कीजिए। इसका दिया है वायु, वायु, जल, चट्टान, चट्टान का टुकड़ा और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नेक्स्ट है एल्यूमिनियम शीट, दर्पण और लकड़ी का तख्त, लकड़ी का तख्ता और पॉलीथीन, पॉलीथीन शीट और नेक्स्ट है सीढ़ी, नेक्स्ट धुआं, फिर है समतल कांच, समतल कांच की शीट, समतल कांच की शीट और कोहरा, कोहरा और लाल तख्त, लाल तख्त लोहे का टुकड़ा, फिर है छाता, फिर है प्रकाश मान, प्रकाशमान प्रदीप्ति नलिका, प्रदीप नलिका। नेक्स्ट है कार्बन पेपर, कार्बन पेपर की शीट, कार्बन पेपर की शीट, कॉमा गैस बर्नर की ज्वाला, गैस बर्नर की ज्वाला, कॉमा गत्ते की शीट, गत्ते की शीट, कॉमा प्रकाशमान, प्रकाशमान टॉर्च और सेलोफोन, सेलोफेन शीट, कॉमा तार की जाली, कॉमा मिट्टी के तेल का स्टोव, मिट्टी के तेल का स्टोव और सूर्य जुगनू चंद्रमा, सूर्य जुगनू चंद्रमा। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, पहले इसका आंसर लिखते हैं।
आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। इसका आंसर है अपारदर्शी वस्तु है, सॉरी पारदर्शी वस्तु है, देखते हैं। पारदर्शी वस्तुएं, ठीक है। क्या क्या था उसमें? वायु, जल और समतल कांच, समतल कांच, ठीक है। एक में तो पारदर्शी वस्तु थी, अपारदर्शी वस्तुएं क्या क्या आ जाएंगी इसमें, ठीक है। जैसे चट्टान, ठीक है, चट्टान, चट्टान का टुकड़ा, एल्यूमिनियम। अपारदर्शी क्या थी? ऐसी वस्तुएं जिनके हम हाथ पार नहीं देख सकते, चट्टान का टुकड़ा और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की शीट, ठीक है। दर्पण, ठीक है। दर्पण, दर्पण क्यों? क्योंकि हम शीशा देखते हैं ना, तो जो दर्पण होता है उसके पीछे क्या किया होता है? पॉलिश किया होता है। तो दर्पण में क्या है? अपारदर्शी वस्तु। लकड़ी का तख्त, लकड़ी का तख्ता और सीढ़ी, लाल तख्त, लाल तख्त लोहे का टुकड़ा, का टुकड़ा और फिर है छाता, छाता, प्रकाशमान, प्रतिदीप, प्रतिदीप, नलिका, नलिका, फिर आपका दीवार, दीवार, कार्बन पेपर, कार्बन पेपर, कार्बन पेपर की सीट, और गत्ते की सीट, गत्ते की सीट, नेक्स्ट है प्रकाशमान, टॉर्च, मिट्टी का, मिट्टी, मिट्टी का स्टोव है, मिट्टी तेल का स्टोव, मिट्टी के तेल का स्टोव, ठीक है। मिट्टी के तेल का स्टोव और सूर्य, चंद्रमा, जुगनू, जुगनू, ठीक है। ये क्या क्या है? पारदर्शी वस्तुएं। और पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी तो मिल गया, अब था पारभासी, ठीक है। पारभासी, पारभासी में ऐसी वस्तुएं जिनसे आर पार स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, उन्हें क्या बोलते हैं? पारभासी। पॉलिथीन सीट, पॉलिथीन सीट, ठीक है। धुआं, कोहरा,
धुआं, कोहरा, गैस, बर्नर की ज्वाला, गैस, बर्नर की ज्वाला, और क्या है, आग की ज्वाला। ये सारी क्या है, पारभासी वस्तुएं। नेक्स्ट है दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं किसने कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, जैसे सूर्य, लाल तत्व, लोहा, क्योंकि वो क्या है, लोहे का टुकड़ा, गर्म हो रखा है, ठीक है, लोहे का टुकड़ा, टुकड़ा, और प्रकाशमान प्रदीप, का प्रकाशमान प्रतिदीप, नलिका, नेक्स्ट है गैस बर्नर की ज्वाला, गैस बर्नर की ज्वाला, प्रकाशमान टॉर्च, प्रकाशमान टॉर्च, और सूर्य जुगनू, सूर्य और जुगनू भी क्या है, दीप्त वस्तुएं, ठीक है, चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट है थर्ड, क्या आप ऐसी वस्तुएं, क्या आप ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं, सॉरी, क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्या आप ऐसी आकृति आकृति बनाने के बारे में, के बारे में सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, जो एक ढंग से, जो एक ढंग से, एक ढंग से रखे जाने पर, रखे जाने पर क्या हो, वृत्ताकार छाया बनाए, वृत्ताकार रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए, दूसरे तथा दूसरे ढंग से, दूसरे ढंग से रखे जाने पर, रखे जाने पर आयताकार, आयताकार छाया बनाए, ठीक है, हमसे पूछा गया है क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर क्या बनाए, आयताकार। तो हाँ, बेलन क्या है, एक ऐसी वस्तु है जो एक ढंग से रखे जाने पर क्या बनाती है, वृत्ताकार बनाती है, और दूसरे ढंग से रखे जाने पर क्या बनाती है, आयताकार। कैसे बनाती है, ठीक है, जैसे बेलन मतलब जैसे आप कागज को मोड़ लो, ठीक है,
ये आपने कागज को मोड़ दिया। अब आपने यहाँ से क्या डाला, लाइट डाली, ठीक है, यहाँ से टॉर्च जला के लाइट डाली, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, एक सर्कल, ठीक है, इसकी छाया क्या बनेगी, एक वृत्त बनेगी, ठीक है। और अगर आप इसी सिलेंडर को इस तरह से रखते, ठीक है, और यहां से आप क्या लगाते हो, लाइट डालते हो, तो इसकी छाया, ठीक है, इसकी छाया कैसे बनती है, एक वर्गाकार, सॉरी एक आयताकार, इसकी छाया क्या बनेगी, एक आयताकार। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं, उत्तर है हाँ, बेलनाकार, बेलन का एक ढंग, बेलन का एक ढंग से रखने पर वह वृत्ताकार छाया बनाता है तथा दूसरे ढंग से रखने पर क्या बनाता है, रखे जाने पर आयताकार छाया बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चलो पहले इतना कर लो, इसमें आ जाएगा, जब देखते हैं इसमें। फोर्थ है, खत्म करते हैं इसको। किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपना चेहरे के सामने कोई दर्पण रखे तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे। ठीक है, ये हमसे पूछा है कि किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे। तो हमें कब दिखेगा परावर्तन, जब क्या होगी, लाइट होगी। ठीक है, वरना कमरे में हमें परावर्तन चेहरा हमें नहीं दिख, अंधेरे कमरे में कभी देखा आपने, शीशा ले जाके अपना चेहरा देख सकते हो, नहीं देख सकते, क्योंकि क्या है, वहां पे लाइट प्रकाश नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर लिख लेते हैं, नहीं देखने के लिए हमें पर्याप्त के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि कमरे में प्रकाश नहीं है। कमरे में प्रकाश नहीं है, इसलिए दर्पण में
अपना परावर्तन नहीं दे सकते। ठीक है, कमरे में प्रकाश नहीं है, इसलिए दर्पण में अपना परावर्तन नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। ठीक है, देखो पहले वाले को समझ लो। हमें पूछा गया है क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर क्या बनाए, आयताकार आयताकार छाया बना। ठीक है, तो हाँ बेलन क्या है, एक अगर हम बेलन को, आपने क्या करा, कागज का रोल बनाया और आपने इस तरह से लगाया। ठीक है, उसमें अगर आप टॉर्च डालोगे तो आपको क्या बनेगा, एक सर्किल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे और उसको आप अगर खड़े में डालो, ठीक है, यहाँ से क्या करो, इसको खड़ा कर दो और टॉर्च लगाओगे तो आपको क्या बनेगी, एक आयताकार छाया बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है। चलिए, इतना समझ में आया आप लोग को दोनों? यस मैम। चलो ठीक है, नोट कीजिए।